ओम शांति। आज 21 सितंबर 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2007। मुरली की हेडिंग है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। बाबा अपने विश्व परिवर्तक बच्चों से मिलने आ रहे हैं और अपने बाबा बच्चों के मस्तक पर 3 विशेष प्राप्तियां हम बच्चों के मस्तक पर देख रहे हैं, जिसमें पहली है होलीएस्ट, दूसरी है हाईएस्ट और तीसरी है रिचेस्ट। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। इस ब्राह्मण जीवन का, इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है पवित्र बनना। बाबा कहते हैं तो हर एक बच्चा होलीइस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता, हर तरह की पवित्रता होनी चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं, मन, वाणी, कर्म की और संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। बाबा कहते हैं आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहाँ भी होलीएस्ट हो, फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहते हो। बाबा कहते हैं जब हम परम धाम में अनादि काल में रहते हैं तो भी हम होलीएस्ट हैं, पवित्र हैं, और आदि काल में जब सतयुग में आते हैं तो भी हम आत्माएं देवताएं रूप में पवित्र ही हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहते भी हम पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करे, स्वप्न में भी अपवित्रता न हो। तो बाबा कहते हैं सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों पवित्रता जो देव आत्मा के रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। सतयुग में हमारा शरीर भी पवित्र होता है और आत्मा भी पवित्र रहती है, तभी हम देवी देवताएं रूप में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह श्रेष्ठ पवित्रता है। बाबा कहते हैं जैसे होलीएस्ट बनते हो इतनी हाईएस्ट भी बनते हो। जितना हम पवित्र हैं उतने हाईएस्ट भी हैं, उतने ही ऊंचते ऊंच हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट और बाप के साथ साथ रहते हो। परम धाम में भी हम हाईएस्ट हैं, बाबा के साथ रहते हैं, ऊंचते ऊंच रहते हैं। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो, मध्य में भी हमारी पूजा होती है। मंदिरों में बाबा कहते हैं कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं की मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक आपके देवता रूप की पूजा होती है। तो होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हो, सारा कल्प रिचेस्ट हो। आपके अपने खजाने स्मृति में आते हैं, कितने खजानों के मालिक हो। हम कितने रिचेस्ट रहे हैं। लोग रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं, विश्व में यह नंबर 1 रैंक पे आया है, 2 रैंक पे आया है, और हम रिचेस्ट इन द कल्प हैं, हम पूरे कल्प में सबसे धनी हैं। तो बाबा कहते हैं कौन से खजाने तुम्हारे पास हैं, वह तुम्हें स्मृति में रहता है सदा। किन खजानों के मालिक हो? तो बाबा कहते अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं, और कोई के खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, वह तो एक जन्म में ही है। कितना भी कमा ले, हो सकता है उसका बेटा फिर उसे उसका पूरा खर्च कर देता है, उसके बच्चे पूरा खर्च कर देते हैं, और हमारा खजाना तो पूरा कल्प चलता है। अविनाशी खजानों के हम मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई के खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और वर्तमान समय का खजाना,
यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इस आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो, याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि यह खजाने जो हैं इसको न चोर लूट सकता है, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद के आधार पे होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। याद से हमें क्या मिलता है? एक तो हम संबंध से हम बाबा को याद करते हैं, और दूसरे बाबा को याद करने से हमें कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। जिससे हमारा स्नेह होता है उससे भूलना, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। वो तो सदा हमारी स्मृति में, हमारे स्नेह में हमारे साथ रहता है, उसे हम भूल नहीं सकते, याद करना मुश्किल नहीं होता। तो बाबा कहते हैं तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो व मुश्किल योगी हो। सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो, सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी है। तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाएगा। जितना हम बिंदु लगाते जाएंगे, गोला लगाते जाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। 100 में 1 लगाएंगे 1000 बनेगा, लाख बनेगा, ऐसे तो बिंदी लगाते जाओ बढ़ते जाएगा। बाबा कहते जैसे विनाशी खजानों में बिंदी लगाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां, एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीच जाता है वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा होते जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंधों से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप से वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ व नहीं हुआ। उसकी विधि है जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं हुआ। हमने जो भी कार्य किया, जो भी सेवा की, उसमें वो करके मुझे भी खुशी मिली, मुझे भी संतुष्टता हुई, और सामने वाले ने भी उस कार्य को अप्रिशिएट किया। हाँ, यह काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने किया। हमने ज्ञान की कोई पॉइंट समझाई तो उस द्वारा उससे
जो उसकी परिस्थिति हो, कोई बात मन में चल रही हो, उससे उसको निवारण हो पाया, वो भी सामने वाला भी संतुष्ट हुआ। तो बाबा कहते हैं अगर इस तरह दोनों संतुष्ट हुए तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। बाबा कहते हैं अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें अगर संतुष्टता नहीं आई, अर्थात जमा नहीं हुआ, अगर हम ही सेवा करते हुए कोई भी कार्य करते परेशान होके हम उस काम को किए, मुझ में ही संतुष्टता नहीं आई, तो बाबा कहते हैं तो जमा नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम के समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में औसरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद करने के लिए एक विधि अपनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। 2 शब्द हैं मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है, मैं आत्मा हूँ। मैं अर्थात अहंकार वाला मैं नहीं, मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है। बाबा ने हमें हमारा परिचय दे दिया है, बता दिया है कि बच्चे तुम कौन हो, ये शरीर नहीं आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलती हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ, यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लगाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हैं। मैं और मेरा ये 2 शब्द अगर हम याद रखें तो सहज निरंतर योगी हम बन सकते हैं, सदा बाबा की याद में रह सकते हैं, मैं आत्मा और मेरा बाबा। बस बाबा ने 2 शब्द याद रखने को कहा है। बाबा कहते हैं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान आ नहीं सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। या तो हम देह अभिमान में रहेंगे, स्वयं को इस शरीर के रूप में देखेंगे, हम किसी की माता हैं, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, ये हम देखेंगे। या फिर हमारा स्वमान होगा कि मैं कौन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं आत्मा, ये रहेगा याद हमें। तो बाबा कहते हैं स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। स्व का अर्थ ही है आत्मा की श्रेष्ठ स्मृति, और हमारा श्रेष्ठ स्मृति क्या है, वो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा ने हमें दिया है। हमसे ऊंच तो कोई है ही नहीं, जो बाबा का है वह सब हमारा है। तो बाबा कहते हैं स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान, मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरों को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरों को भी खुशनुमा बना देता है। जो खुद बहुत खुश रहेंगे उनके आसपास हम भी बैठेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो बाबा कहते हैं जो खुद खुशनुमा रहते हैं वह दूसरे को भी खुशनुमा बना देते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है,
वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी और हेल्थ, खुशी हेल्थ भी है। खुशी वेल्थ भी है और खुशी हेल्थ भी है। और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों चीजें हैं और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दे दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं तो सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया है तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। यह तो हम सब बाबा के बच्चों ने अनुभव किया है। तो बाबा कहते हैं अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुशी करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ। अभी यह नहीं कहेंगे, अभी यह तो नहीं कहेंगे ना कि यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहते हैं और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आएंगे। हम कितने परसेंट ओके रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत सुखी रहते हैं। अगर खुश रहेंगे तो सुखी रहेंगे ही। तो बाबा कहते हैं कितने परसेंट रहते हैं। अगर हम लक्ष्य रखेंगे कि हमें खुश रहना है तो लक्षण स्वतः ही दिखेंगे। और बाबा कहते हैं हमें कारण नहीं निवारण स्वरूप समाधान स्वरूप बनना है। तो हमें यह सोचना है जब भी कोई बात आए कि बातें तो आ गई, अब इसमें या तो मैं परेशान रह सकता हूँ या दुखी रह सकता हूँ या फिर मैं बहुत खुश हो सकता हूँ। और खुश होकर जब मैं खुश रहूँगा तो मेरी हमारा जो बुद्धि भी होता है वो क्लीन एंड क्लियर होता है। बाबा से हमारा कनेक्शन रहता है और बाबा कुछ ना कुछ टचिंग करा देते हैं और हमें समाधान मिल जाता है। तो उस कारण का हम निवारण कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है और इसके लिए हमें सदा खुश रहना है। खुश रहेंगे तभी उस बातों को हम निवारण कर सकते हैं, किसी भी बात को। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से फिर बाबा ने मुलाकात की तो बाबा कहते हैं विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो यह तो याद रहता है ना, इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो ना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं लेकिन पेपर है आगे बढ़ने के लिए। कोई भी छोटी मोटी बातें आती है तो वो समस्या नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए पेपर है। सचिन भाई जी कहते हैं ना कि वो स्टेपिंग स्टोन है, मतलब उस पे हम पाँव रख के और ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर कोई भी बात आती है तो उसमें हमें घबराना नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नसीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। ये भी ड्रामा के 16 राज में से एक है कि कोई भी पेपर आता है तो उसे, कोई भी बातें आती हैं तो उसे पेपर टाइगर समझो ये खिलौना है, मिट्टी का खिलौना है। तो बाबा कहते हैं दिल तख्त नसीन बन जाओ, समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना, उड़ती कला है। या चलने वाले हो, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो, बाबा पूछ रहे हैं। जो उड़ने वाले हो वह हाथ उठाओ। तो हम सब बाबा के बच्चे उड़ने वाले, हम सब हाथ उठाएंगे। तो बाबा कहते हैं उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। उड़ने वाले हैं, अच्छा। कभी कभी उड़ना छोड़ते हो क्या? चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो, अभी चलने का समय नहीं। बाबा कहते हैं बाप दादा को कह रहे हैं
बाप दादा कहते हैं चल रहे हैं या उड़ रहे हो, अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं, तो पंखों से उड़ना होता है तो रोज चेक करो। उड़ती कला में उड़ रहे हो, अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है। आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं मर्सी दो मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है इस सीजन में, अच्छा है हर सीजन में, हर टर्न में आ जाते हैं। डबल विदेशी लोग हर टर्न में आ जाते हैं, हर सीजन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में फास्ट जा रहे हैं, तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। जितना हम स्व में फास्ट परिवर्तन करेंगे उतना ही विश्व परिवर्तन की गति बढ़ती जाएगी। अच्छा, बाबा कह रहे हैं जो पहली बार आए हैं वह उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहली बारी मधुबन में आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। यह मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अमेरिका भी देख रही है तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रसिया भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। छोटे और ही बाबा के समान जल्दी बन सकते हैं, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। बाबा ने ड्रिल कराई, सेकंड में जहां मन को लगाना चाहे मन एकाग्र हो जाए। यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। हम सब भी अनुभव करेंगे, मैं आत्मा और हमारे सर के ऊपर बाबा बिंदु स्वरूप में विराजमान है और बाबा से एक पतली लाइट की किरणें मुझ आत्मा तक आ रही है। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मेरा बाबा ही संसार है, हर कर्म करते बाबा मेरे साथ है, मेरे पास है। ओम शांति। बाबा कहते हैं अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। अच्छा, सभी बहुत बहुत खुश हैं, खुश हैं
बहुत खुश हैं। कितना बहुत? तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात चली जाए लेकिन खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उसको छोड़ने वाली को अपने पास रख लेते हो। जब कोई बात होती है तो सालों साल हम याद रखते हैं, और उस समय खुशी हमारी छूट जाती है, तो खुशी तो हमारे साथ सदा रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं उस छोड़ने वाली को अपने पास रख लेते हो। यह नहीं करना, अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। और यह हमारी चेकिंग का बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमें चेक करना है कि अगर हम हमेशा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, किसी से बात करने का कम मन करता है, एकांत अब अच्छा लगने लगा है, अच्छा लगता है न कि एकांत और अकेलापन दोनों दो चीज़ें हैं। अकेलापन में हमें लगता है कि कोई मिले बात करे, और एकांत में हमें शांति मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये चेकिंग का बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हम सदा खुश रहेंगे। छोटी-छोटी बातों में हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम क्यों खुश हैं, लेकिन अंदर से हमें बहुत खुशी, बहुत सुकून फ़ील होता है, चाहे हम जहाँ भी रहें, जैसी भी परिस्थिति में, जैसे भी लोगों के बीच रहें। तो ये चेकिंग की बहुत अच्छी पॉइंट है, इससे हम सबको स्वयं को चेक करते रहना है। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। विस्तार में बाबा कहते हैं देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करे। देह के संबंध, संस्कार, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, सुख सुविधाएं, वायुमंडल, किसी का वाइब्रेशन, कोई भी हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। एक बाबा, दूसरा ना कोई। देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुनो, यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। चाहे कोई भी बात हो हम उसमें अचल अडोल रहें। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है होली हंस बन अब गुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। होली हंस, जैसे हंस मोती चुगता है, पानी छोड़ दूध पी लेता है, तो इस तरह से दूध और पानी को अलग कर देता है। इस तरह बाबा कहते हैं होली हंस बनकर अब गुण रूपी कंकड़ को हमें छोड़ देना है और अच्छाई रूपी मोती को चुगते जाना है। आज का अव्यक्त इशारे हैं ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने को आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और